नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की। कल हम सब ने ड्रामा देखा स्वाति मालीवाल केस में, जब स्वाति मालीवाल ने एक पॉडकास्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि वो अरविंद केजरीवाल के घर पहले भी जाती रही हैं और कभी अपॉइंटमेंट का नंबर नहीं आया। मैं किसी ऑफिस में मिलने नहीं गई थी। और कोई भी अगर ये कहता है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर में, मतलब उनके घरेलू संबंध है अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से हमारे बड़े घरेलू संबंध हैं। और घरेलू संबंध होने के नाते मैं आज तक पिछले 10 12 15 साल में, जब से भी 2006 7 से जुड़ी हुई हैं, तब से आज तक कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गई, हमेशा से जाती रही। इसीलिए सिक्योरिटी ने उनको रोका नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो पहले उनके माता पिता से मिली थी और माता पिता से मिलने मिलने के बाद ही वो ड्राइंग रूम में बैठी थी। ये बात उन्होंने एक स्टेटमेंट में बड़े साधारण तरीके से बता दी। अब सवाल इसमें यह पैदा हुआ कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्वाति मालीवाल ने बयान दे दिया कि वो बिना अपॉइंटमेंट की गई थी, जबरदस्ती उसमें घुसी हुई थी। अच्छा, एक बात जो स्वाति मालीवाल ने कल स्वीकार की, मैं अभी आऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे ड्रामा करके अपने बूढ़े माता पिता को धूप में, भरी धूप में घर से निकालकर बाहर की तरफ लाए और एक वीडियो उन्होंने बनाया। आज फिर वो लेकर निकले। आज क्यों लेकर निकले भाई, जब कल ड्रामा पूरा हो चुका था? और अगर इतने ही बूढ़े थे कि कल उनको लेकर आना पड़ा था, तो आज क्यों? कल मोदी जी पर इल्जाम लगाया था, तो आज क्यों लेकर आए? आज तो कोई दूसरा पर्पस। हो खैर, मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन पहली बात ये आती है कि स्वाति मालीवाल ने ये कहा कि वो, ये एफआईआर में भी उन्होंने लिखवाया था कि वो विभव कुमार ये कह रहा था तू मेरी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, और उसने मारना शुरू कर दिया। ये बात अभी निकल कर नहीं आ पा रही कि वो बात कौन सी है जिस बात के लिए ये बात शुरू हुई कि बात नहीं मानेगी। वो विभव कुमार ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जिससे स्वाति मालीवाल ने मना कर दिया और विभव कुमार को गुस्सा आ गया कि वो स्वाति मालीवाल को मारने लगा और कहने लगा कि तू मेरी बात कैसे नहीं मानेगी, आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो सवाल यहां पर अधूरा है और सवाल पूछना जायज है कि वो कौन सी बात थी जिस बात को लेकर ये बात शुरू हुई। अब वो बात समझने की कोशिश करते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल के आज बाहर, पिता को बाहर लेकर निकलने के प्रकरण पर बात करेंगे। सवाल यहां पर यह था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने गई। वो चीफ मिनिस्टर, वो लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर, और संवैधानिक रूप से चीफ मिनिस्टर लिखा भी है, लेकिन इतनी छोटी सी दिल्ली में जिसमें 1.5 करोड़ की आबादी हो, 1.5 करोड़ की आबादी में भी केंद्र सरकार के पास सारे राइट हों, केवल वहां बिजली पानी और अस्पताल स्कूल की व्यवस्था किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी हो और उसमें भी एमसीडी को भी उतनी पावर हो, ऐसी परिस्थिति में वो सुपर मेयर कहा जाना चाहिए, ना कि चीफ मिनिस्टर। और इतने बड़े देश में 140 करोड़ में 1.5 करोड़, तो आप सोच सकते हैं कि एक जिले के बराबर उत्तर प्रदेश के एक महानगर में चले जाएंगे, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, बनारस चले जाइए, प्रयाग चले जाइए, झांसी चले जाइए, गुजरात, गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा, ये एक एक शहर दिल्ली से बड़ा है और इसका मेयर, उसके पास ज्यादा पावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। तो फिर सुपर मेयर कह दीजिए, भाई सुपर मेयर कहा जा सकता है। खैर, बात यहां पर आती है कि इस सुपर मेयर के मामले में चूंकि पावर है, चूंकि पावर बनाकर रखी है, राज्यसभा में अपॉइंटमेंट भी करते हैं, तो जो बात आई अरविंद केजरीवाल के पूरे प्रकरण के दौरान, जब वो 40 दिन अंदर है, तो स्वाति मालीवाल दिखाई नहीं पड़ी, राघव चड्ढा दिखाई नहीं दिए और तमाम लोग दिखाई नहीं दिए, कुछ जूनियर क्लास के लोग लड़ रहे थे। तो सवाल अरविंद केजरीवाल के दिमाग में आना स्वाभाविक है, विभव कुमार का भड़कना भी स्वाभाविक है, और ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा की सीट से वापस होना और पार्टी के लिए पहले सिद्ध करो, लाभ लेने के लिए तुम आ गई। और अरविंद केजरीवाल जब झूठ बोलने में फंसे थे, काम न सामने, पुलिस के सामने ना जाने में या ईडी के सामने प्रेजेंट ना होने पर फंसे थे, सुप्रीम कोर्ट तक से होकर आने के बाद जेल में थे, उस समय स्वाति मालीवाल जो उनकी पावर हाउस रही हैं, जो उनकी शक्ति रही हैं,
झूठ बोलने के मामले में भी, फसांतु की विद्या के मामले में भी वो सामने क्यों नहीं आई? आखिर वो मरलिना आतिशी, जो बहुत जूनियर क्लास की हैं, आतिशी मरलिना सामने आई। उनसे तो बहुत अच्छा अभिनय भी स्वाति मालीवाल कर लेती थी, और उनसे बहुत अच्छा अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल जानती भी थी। तो मानना यह रहा होगा कि स्वाति मालीवाल फ्रंट करेंगे आके, लेकिन स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल गैंग की ही हिस्सा रही हैं, इसलिए वो सामने आई नहीं। नतीजा क्या निकलना था? नतीजा निकलना था कि बॉस के नाराज होना, और लंपट राजा नाराज हो तो वो कैबिनेट से बाहर करना, और लंपट राजा नाराज हो तो राज्यसभा की सीट वापस करना। तो संभवतः जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिलने की इच्छा जाहिर करी तो अथॉरिटीज ने अरविंद केजरीवाल को खबर दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा मिलने आता हूं। उससे पहले विभव कुमार को भेजा गया, और विभव कुमार से यह निश्चित रूप से कहा गया होगा कि जाओ और राज्यसभा की सीट वापस करने की बात कहो, कि रिजाइन कर दें और काम इनका खत्म। स्वाति मालीवाल ने मना किया होगा, और उस मना करने पर विभव कुमार ने मारपीट शुरू कर दी। यानी कि मामला बिल्कुल साफ है। अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट करोगे तो फिर वो आपको नॉरिशमेंट देंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। सवाल अब नया आ गया। सवाल आ गया, अगर स्वाति मालीवाल रिजाइन नहीं करती तो क्या अरविंद केजरीवाल उनका राज्यसभा की सीट वापस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि कोई सरकार उनको नहीं चुनती। राज्यसभा की सीट के लिए विधानसभा चुनती है। विधानसभा में सभी पार्टियों के सदस्य रहते हैं, और सभी पार्टियों के सदस्य उसमें जो भी रहते हैं वो सभी उसमें वोट डालकर चुनते हैं। यानी कि विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है। इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय दो हाउस इसलिए बनाए गए कि एक तो ब्रिटिश इंडिया के लिए हाउस बना और दूसरा प्रिंसली स्टेट के लिए बना। प्रिंसली स्टेट के लिए जो हाउस बना वो राज्यसभा कहलाया। यानी कि प्रिंसली स्टेट अपने सदस्य चुनकर वहां भेजेंगे और लोकसभा में ब्रिटिश इंडिया के सदस्य लेकर भेजेंगे। लेकिन बाद में प्रिंसली स्टेट का चूंकि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसलिए राज्यसभा को सभी राज्यसभाओं से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राज्यसभा आ गई। कहां? राज्य विधानसभाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में, साथ राज्य में सरकार नहीं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार राज्य में है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन स्वाति मालीवाल राज्य का करती हैं। और किसी भी राज्य का कोई भी राज्यसभा का सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और 6 वर्ष बाद ही उसका इवेल्युएशन होगा। वो राज्य में विधानसभा में फिर से खड़ा होने का अधिकारी होता है। अन्यथा वो सीधा राज्य सरकार चाहे कि मैं अपने राज्यसभा में सदस्य भेज दूं तो नहीं भेज सकता। मामला बिल्कुल साफ है कि ऐसे मामले में राज्य सरकार पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार नहीं होगा कि वो उनको हटा दे, क्योंकि राज्य विधानसभा ने उनको भेजा है। यानी कि स्वाति मालीवाल केवल और केवल रेजिग्नेशन दे सकती। इसलिए अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर जब विभव कुमार ने कहा होगा तो फिर अरविंद केजरीवाल के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, या तो वो रिजाइन करें और या फिर मारपीट करें। तो रिजाइन किया नहीं, रिजाइन करने से उन्होंने मना कर दिया होगा। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि तू मेरी बात कैसे नहीं मानेगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात नहीं मानेगी। अब इससे पहले की कोई चर्चा ना तो स्वाति मालीवाल कर रही है और ना ही इधर से कोई कर रहा है कि बात नहीं मानेगी, शुरू यहीं से हुआ, तू मेरी बात नहीं मानेगी। इस पर जो पॉडकास्ट हुआ है एएनआई का, उसमें अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर या उनकी तरफ से ये पूरे ड्रामे में स्वाति मालीवाल ने कहा, अगर तुमको राज्यसभा की सीट वापस चाहिए थी तो मुझसे कह देते, मैं स्वेच्छा से उसको वापस कर देती, लेकिन ऐसे तो मैं वापस नहीं करूंगी और ऐसे में रिजिग्नेशन नहीं दूंगी। मामला साफ हो गया यहां से कि राज्यसभा की सीट को लेकर यह शुरू हुआ। मामला वो भी है कि हम सब जान रहे हैं कि लोगों ने पहले ही प्रीकास्ट करना शुरू कर दिया था कि मामला, आप लोगों ने भी मेरे स्टेटमेंट के नीचे लिखना शुरू किया था बहुत लोगों ने कि सर ये मामला तो शुरू ही राज्यसभा की सीट को लेकर आया था। किसी ने कहा कि सिंघवी को देना चाहते हैं, किसी ने कहा कि इससे रिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन मामला सैकड़ों लोगों ने लिखा था कि राज्यसभा की सीट को लेकर है।
अब सवाल पैदा हुआ कि अगर स्वाति मालीवाल ये कह रहे हैं कि मैं पहले हाउस में गई, बिना परमिशन के पहले भी जाती थी, आज भी गई, बिना अनुमति के जाती थी, बिना किसी अपॉइंटमेंट के जाती थी, आज भी गई, उनके माता पिता से मिलने जाती थी, आज भी उनके माता पिता से मिलकर आई, उसके बाद ड्राइंग रूम में बैठी। अब सवाल यह पैदा होता, जब एफआईआर हो गई तो ऐसी परिस्थिति में स्वाति मालीवाल का जो बयान है, उस बयान की पुष्टि पुलिस करेगी। पुलिस, जैसे ही स्वाति मालीवाल ने उस पॉडकास्ट में एएनआई के ये कहा कि मैं उनके माता पिता से पहले भी मिलकर आई और तब ड्राइंग रूम में बैठी, मतलब साफ था कि अब उनको लगा कि पुलिस घर पर आएगी और पुलिस माता पिता से भी उनके कमरे में जाकर, जहां स्वाति मालीवाल मिलने गई होंगी, वहां जाकर बात करेगी। भाई ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। सही है या गलत है, पुलिस कैसे पता करेगी? पुलिस तो सही और गलत वैसे ही पता कर पाएगी जब वो बयान लेने जाएगी। सही गलत का अंदाजा उसको तभी लगेगा जब वो जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एक तहरीर पुलिस के पास आ जाए, मतलब एक एप्लीकेशन पुलिस के पास आ जाए, उसका नियम है सीआरपीसी के तहत कि पुलिस वाला एक जाएगा ऑन स्पॉट जहां घटना हुई, वहां पता करेगा और एक एसएचओ उस पर एफआईआर में कन्वर्ट करेगा। तो भाई सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पर जाएगा और स्पॉट पे पूछेगा, पता करेगा क्या कौन था, जिसका जिसका नाम बताया जा रहा हो उनसे बात करेगा, सच और झूठ का पता लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब बात ही नहीं करेगा, जब इन्वेस्टिगेटिंग स्थल पर जाएगा ही नहीं, जहां घटना हुई वहां पर नहीं जाएगा, वहां के चश्मदीदों से बात नहीं करेगा, वहां के सीसीटीवी फुटेज नहीं निकालेगा या वहां से कोई प्रमाण इकट्ठे नहीं करेगा या फॉरेंसिक नहीं करवाएगा, तब तक वो सच और झूठ का पता कैसे लगाएगा? केवल ना तो आपके डिनाई करने से मना हो जाएगा और ना स्वाति मालीवाल के कहने से घटना मालूम पड़ जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल को यह स्वाभाविक रूप से मालूम था कि अब पुलिस आकर मेरे घर में पूछताछ करेगी। और पुलिस अगर पूछताछ करने जाती भी तो उनके माँ बाप से पूछताछ करती कि भाई आई थी कि नहीं आई थी, पूछा था कि नहीं पूछा था, इतनी दो चार क्या क्या बातें आपकी हुई थी, दो चार बातें पूछकर उनके ही कक्ष में, जहां उनके माता पिता रहते हैं, उनके ही कक्ष में सामान्य सी एक चाय पीती और तमाम तरह की जो उनको बातें करनी थी वो करती और चली जाती, अगर जाती तो। लेकिन पुलिस ने कोई सम्मान नहीं किया, पुलिस ने कोई नोटिस नहीं किया, पुलिस ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस ने कोई वार्ता नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने अपने मन से मनगढ़ंत एक कहानी बनाई और कहा कि मोदी जी की पुलिस अब परेशान, मेरे बूढ़े माता पिता को परेशान करने के लिए आ रही। इतना ड्रामेबाज व्यक्ति, इतना ड्रामा मैंने अपनी लाइफ में किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा। इतना झूठ, इतना झूठ, पूरी की पूरी झूठ की कहानी, पूरी की पूरा एक नैरेटिव, पूरा का पूरा एक ड्रामा कभी मैंने सुना न देखा पॉलिटिक्स में। अरविंद केजरीवाल जो ओछी पॉलिटिक्स, छोटी पॉलिटिक्स, या मैं कहूं कि बिना पॉलिटिक्स का मर्म जाने, बिना पॉलिटिक्स की चाल जाने, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं मीडिया खबरों में रहने के लिए, वो उनको खुद को एक्सपोज कर रही है। और इसलिए वो अपने माता पिता को भरी धूप में, वो और सुनीता केजरीवाल, जबकि जब वो निकल रहे हैं तो वीडियो जो वायरल किया है इन्होंने, उसमें आप देखेंगे कि आतिशी मार्लिना भी वहां खड़ी है, छुप कर वहां जा रही, कि ऐसा ना हो कि सीन में कोई गड़बड़ आ जाए। सीन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए क्योंकि फोटोग्राफी वहां पर हो रही है, क्योंकि वीडियोग्राफी वहां पर हो रही है। और आतिशी मार्लिना पहले दिखती हैं, फिर भगती हैं, फिर गेट की तरफ जाती हैं, फिर उधर जाती हैं। क्या हो रहा था ये? अब वो उनको लेकर, भाई पुलिस अगर जाती भी तो उसी कमरे में जाकर पूछताछ कर सकती थी, ड्राइंग रूम में जाकर पूछताछ कर सकती थी, और जिस कमरे में वो लोग रहते हैं उस कमरे में जाकर कुर्सी डाली जा सकती थी, वहां बातचीत की जा सकती थी। ये तो पुलिस का स्वाभाविक नेचर है। और पुलिस बुला भी सकती है, लेकिन पुलिस ने बुलाया नहीं, पुलिस जा भी नहीं रही थी, कोई खबर भी नहीं है पुलिस के पूछने की। लेकिन इन्होंने उस बात को, स्वाति मालीवाल के स्टेटमेंट को कि उनके माता पिता से मिलकर आए थे, इस बात को लेकर यह ड्रामा रचना शुरू कर दिया और जबरदस्ती पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, देश भर में गलत संदेश देने के लिए अपने माता पिता को धूप में लेकर अपने आवास से पार्क होते हुए जो शीश महल बनाया है उससे बाहर के कक्ष में ले जाते दिखाई पड़े और वहां बैठकर बोल दिए कि भाई मैं बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं। आप सोचिए। लेकिन आज दिल्ली में वोटिंग है, वोट पड़ रहा है, तो वोट डालने के लिए वही बूढ़े माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप चल नहीं पा रहे थे, जो बहुत बीमार हैं, जो बूढ़े माँ बाप को कोई रास्ता नहीं है,
उस पिता को लेकर वो बाहर आए, वोट डाल कर आए, फोटो खिंचवाई कि हम वोट डाल आए हैं। आप सोचिए कि आज वो बूढ़े नहीं थे, आज वो वोट डालकर आ रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि कल तो मां को भी लेकर जा रहे थे, आज मां की तस्वीर तो नहीं दिखाई पड़ी। ये जो वोट डालने गए, तो क्या अरविंद केजरीवाल इतने सेंसिटिव नहीं है कि अपनी मां का घर से वोट कास्ट करवा देते, पिता का वोट घर से कास्ट करवा देते? इलेक्शन कमीशन ने पहले ही व्यवस्था करके रखी है कि जो लोग चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं, उनका वोट घर से बैलेट पर लिया जा सकता है। ये पहली बार व्यवस्था हुई कि वो अगर नोट करवा देंगे तो उनका वोट घर से बैलेट पर लिया जा सकता है। तो फिर ऐसा अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं किया, और पिता को लेकर बाहर क्यों निकले धूप में, पिता को लेकर वोट डालने क्यों गए? और अगर केवल पिता का वोट डालने गए तो क्या माता का वोट बैलेट से डलवाया? क्या माता का वोट पड़ा या नहीं पड़ा? इसलिए लेकर निकले, मैं बताता हूं, क्योंकि इस वोट से उनकी अपनी पर्सनल राजनीति चमक रही थी, इसलिए वो आज लेकर निकले। और कल भी धूप में वो इसलिए लेकर निकले क्योंकि उससे भी उनकी पर्सनल राजनीति लोगों को बेवकूफ समझकर उनको ये करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि देखिए हमारे माँ बाप का क्या हाल हो रहा है। क्या दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में देखा है कि बूढ़े लोग कैसे रहते हैं? क्या उनको देखा है कि जिनको केंद्र सरकार राशन पानी बांट रही है, उनमें बाधा पहुंचाकर आप कैसा करना चाहते हैं? ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन राजनीति के लिए इतना गिरेंगे अरविंद केजरीवाल, ये मुझे तो छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा जितना अरविंद केजरीवाल गिरकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता तो जनता है, जनता कभी समझ पाती है, कभी भावनाओं में बहती है, और कभी भावनाएं बेवकूफ बनाने वाली उसको समझ में भी आती है, तो फिर वो उस पर रिएक्ट करती है। देखते हैं कि दिल्ली की जनता कैसे रिएक्शन करती है। अरविंद केजरीवाल के इन ड्रामों को वो समझ पाई या नहीं समझ पाई, या वाकई में अरविंद केजरीवाल जो मैसेज देना चाहते थे उसी मैसेज के तहत उसी तरीके से वो सब कुछ हो गया जो वो करना चाहते थे, या फिर जनता को समझ में आया कि ये महज एक ड्रामा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखते हैं, वो रिजल्ट बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।